एक आतंकवादी एक जगह हमले कर सकता है, आप लोग पूरे देश में आग लगा सकते हो। बंद करो अपनी दुकानदारी। है सवाल, अपनी दुकानदारी बंद करो। देश के भरबो देश को जलाने की कोशिश की जा रही। हुआ कहां से हुआ? कौन आने दिया? कौन आने की इजाजत दी? देश के संसद के सामने ऐसा नारा लगता है जो देश को तोड़ने वाला। ये सवाल क्या कर रहे थे दिल्ली पुलिस के कमिश्नर? मुजरा रहे थे। मेरे मन में भी आता है कि क्या वाकई में हिंदू धर्म में इतनी घृणा है, इतनी नफरत है? मेरा वादा है कि अश्विनी उपाध्याय के लिए ये रहेगा। शोएब जमाई सनातन धर्म को जितना समझता है, जितने ये कमबख्त संबित पात्रा भी नहीं समझता होगा। क्या बर्तन हंडा बेच के छत कर गए। चौका बर्तन कलती थी, कह रहे थे मेरा बाबू चाय बेचता था। चाय बेचते बेचते कब देश बेच गया पता चला। देश के दलालों, आतंकवादियों की तरह काम करना बंद करो। ऐसी खबरों को दिखाना बंद करो जिससे भारत का विध्वंस होता हो। नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं देश की आवाज में मोहम्मद अफजल आलम। आप सभी ने देखा कि देश की राजधानी में संसद भवन से महज 1 किलोमीटर की दूरी पर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास से महज 20 मिनट की दूरी पर जो हुआ, क्या हुआ, आपने अच्छी तरीके से देखा होगा कि मुसलमानों के खिलाफ भड़काऊ नारे लगाए गए, मुसलमानों को खुलेआम काटने के लिए उकसाया गया, मारने के लिए भड़काया गया। ये सब हुआ देश की राजधानी में, वो भी जंतर मंतर जैसे इलाकों में। तो क्या इसे मान लिया जाए कि उत्तर प्रदेश का चुनाव अब महज 6 महीने बाद होना है? उत्तर प्रदेश की जनता 6 महीने के बाद वोट की जोट करेगी और एक तरफ किसान पिछले 9 महीने से आंदोलन कर रहे हैं, गरीब मजदूर परेशान है, महंगाई बेतहाशा बढ़ गई है, बेरोजगारी बढ़ चुका है और सरकार लाचार नजर आ रही है। योगी आदित्यनाथ पूरी तरीके से असफल साबित हुए हैं। तो क्या इसको काउंटर करने के लिए हिंदू मुसलमान का काट खिलाया जाएगा? जिस तरीके से 2017 के विधानसभा चुनाव में शमशान, कब्रिस्तान और बिजली को भी हिंदू और मुसलमान बना दिया गया था कि दिवाली में आती है, ईद में आती है तो दिवाली में क्यों नहीं, अली बजरंग बली, ये तमाम वो मुद्दे थे जिसे हिंदू मुसलमान के तौर पर बांटा जा सके लोगों को और जो असल मसाइल और मुद्दे थे उसे दूर किया जा सके। तो इस पर आज हमारे साथ बात करने के लिए 2 खास मेहमान हैं जिन्हें आप अच्छी तरीके से जानते होंगे, देखते होंगे। डॉक्टर शोएब जमाई हैं, जो टीवी पर आप दिन रात इन्हें देखते होंगे, बेबाकी से अपनी राय रखते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ पंकज श्रीवास्तव है और पंकज श्रीवास्तव भी निडरता के साथ, निर्भीकता के साथ अपनी बातों को रखते हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। कि जो हुआ देश की राजधानी में हुआ, संसद भवन से 1 किलोमीटर की दूरी पर हुआ, मुल्ले जब काटे जाएंगे राम राम चिल्लाएंगे, क्या मानते हैं आप इसको? क्या कैसे देखते हैं? ये हुआ नहीं, करवाया गया। क्या दिल्ली पुलिस इतनी लाचार और बेबस थी? क्या होम सेक्रेटरी क्या कर रहा था? सीबीआई, आईबी जैसे लोग क्या कर रहे थे? जब देश की राजधानी में इस तरीके की बात, एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र में जहां प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, गृह मंत्री, गृह राज्य मंत्री रहते हैं और देश के तमाम संवैधानिक पदों के लोग रहते हैं, क्या इनसे देश नहीं चमल रहा? तो पैरों में पैजाब पहन लेना चाहिए, हाथों में चूड़ियां पहन लेनी चाहिए, घाघरा चोली पहनकर किसी कोठे पर तायाफ की तरह नाचना चाहिए। देश को जलाने की कोशिश की जा रही है। समझिए, जो काम गोरे अंग्रेजों ने नहीं कर पाया वो ये देशद्रोही लोग कर रहे हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग कर रहे हैं। देश में अमन चैन को समाप्त करना चाहते हैं। दूसरी बात, आपने कहा हुआ कहां से हुआ? कौन आने दिया? कौन आने की इजाजत दी? यह लगातार कोशिश की जा रही है कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में किस तरीके से हिंदू मुसलमान का कार्ड खेला जाए। चूंकि सरकार असफल है। क्या कर रहे थे दिल्ली पुलिस के कमिश्नर? मुजरा रहे थे। क्या तारी पार गृह मंत्री अमित शाह जी चुनावी रैलियों में व्यस्त रहते? क्या ये मुजरा रहे थे? क्या गृह राज्य मंत्री जो मानव तस्करी करता था, जो गहना जेवरों की दुकानों में डकैती करता था, निश्चित प्रमाणिक क्या कर रहे थे? क्या इन लोगों से देश नहीं चल रहा? ये सवाल पूछा जा रहा है। आपने हिंदू धर्म की बात की। हिंदू धर्म, आपने राम और कृष्ण की बात सुनी होगी। भगवान प्रभु श्री राम भी माने आप समझिए कि किस तरीके मर्यादा के लिए जाने जाते हैं। प्रभु श्री कृष्ण ने कहा था नर ही नारायण है, हमारा वेद कहता है मनुर्भव, और हमारा जो वेद कहता है वो 4 स्तंभ पर हिंदू धर्म टिका हुआ है। अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष। 84 लाख जीव को खाना कैसे मिलेगा? चींटी को कौन खिलाएगा? मछली को कौन खिलाएगा? कुत्ते को कौन खिलाएगा? गाय को कौन खिलाएगा? इसकी व्यवस्था हमारे धर्म में है। ये लोग जो भाजपा आरएसएस के लोग हैं, ये राक्षस प्रवृत्ति के लोग हैं, ये अहंकारी हैं, ये अपने को देश के महापुरुषों से भी बड़े समझते, भगवानों से भी बड़े समझते। आपने देखा होगा
भाजपा का नेता कहता है ये विष्णु के अवतार हैं, भगवान राम की छोटी मूर्ति बना देते, उंगली पकड़ के चला रहे होते, ये कभी नेताजी सुभाष चंद्र बोस, स्वामी विवेकानंद इक्वल टू नरेंद्र मोदी कर देते। और जो विज्ञापन लगाया जाता है, पूरी देश की शक्ति जो इनके हाथ में संसाधन लगे, दाढ़ी वाले बाबा के विज्ञापन में लगा दी। तो ये धर्म हमारा नहीं कहता, हमारा देश की नीति ऐसी नहीं कहती। बाबा साहब अंबेडकर 3 दलित हुए, आप समझिए, जिनको ये बीजेपी वाले दलित कहते, 3 ग्रंथ लिखे गए और तीनों ने दलित लिखा। वेद व्यास ने महाभारत लिखी, वाल्मीकि रामायण लिखी, आप समझिए, वाल्मीकि ऋषि ने रामायण लिखी, और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने संविधान लिखा। सबसे श्रेष्ठ भारत का संविधान है, संविधान सर्वोपरि है, संविधान को मानना चाहिए। कौन लोग हैं? यही भाजपा आरएसएस के लोग और अंग्रेजों की दलाली कर रहे थे। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन को चलने की बात कह रहे थे। इन्होंने ही भारत को टुकड़े टुकड़े कराए, इन्होंने ही तिरंगों को पैरों तले रौंदा, इन्होंने ही अपने भवनों पर तिरंगा नहीं फहराया, इन्होंने ही बाबा साहब अंबेडकर का पुतला फूका। फिर सबसे बड़ी राष्ट्रवादी पार्टी तो बीजेपी मानी जाती है। अरे भैया, धरने को दिया बंदूक हो गए हवलदार, गीले चावल में गलती से शक्कर क्या गिर गई, अपने बाप की जागीर समझ बैठे। देश की भोली भाली जनता ने बाकावे में वोट क्या दे दिया, आपको शर्म नहीं आ रही है? राष्ट्रवादी पार्टी राष्ट्रवादी कब होती? जितने हिंदुस्तान में घटनाएं हुए, चाहे कंधार हाईजेक, ये मसूद अजहर को छोड़ने गया था फ्लाइट से, ये राष्ट्रवादी है। पठानकोट, उरी, जवाब भी तो मोदी जी ने दिया ना, पाकिस्तान में घुस करके हमारा। नहीं, अब बाकी तो लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया नहीं। अरे भाजपा के दलालों, भरमो, शर्म करो, नहीं दिखाई दिया? इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, आपको नहीं दिखाई देता है वो कि 90,000 सैनिकों को बंदी बना के लाई? वो नहीं दिखा। लाल बहादुर शास्त्री जी के समय में अनाज नहीं था, अमेरिका का सड़ा हुआ पीएल गेहूं खाया जाता था। जय जवान जय किसान का नारा दिया, मोदी जी आ गए। 2014 के बाद ही तो भारत का उदय हुआ है, इससे पहले तो भारत था नहीं। आजादी के बाद आप समझिए, भारत में सुई नहीं बनती थी। कितनी जनसंख्या थी हमारी, कितने वोटर थे आपको पता है? लोग पढ़े लिखे नहीं थे, शिक्षण संस्थान बने, इसरो बना, एम्स बना, सेल बना, भेल बना, जितनी संपत्तियां बनी सबको नरेंद्र मोदी बेच के आवारा बेटे की तरह हैं, घर का बर्तन हंडा बेच के छट कर गए। चौका बर्तन गलती थी, कह रहे थे मेरा बाबू चाय बेचता था, चाय बेचते बेचते कब देश बेच गया पता चला। वो तो देश के लिए कर रहे अरे बात है, कौन सा ऐसा काम है जो कि वो देश के लिए नहीं कर हाँ, रहे? हाँ। परिवार है। आप लोग तो इतने दलाली और सत्ता का फेविकॉल पिया हुआ भाजपा IT सेल का पैसा खाते, जसोदाबेन को भी देश के लिए छोड़ दिया ना। देश के लिए आप क्या चाहते हैं? देश के लिए सब आदमी माँ बहन बेटियों की शादी करके देश में छोड़ दें, ये देश हित है। ये हमारा धर्म संन्यास की बात नहीं करता। हमने आपको क्या बताया कि हिंदू धर्म 4 चीजों सिद्धांतों पर निर्भर करता है, अर्थ, धर्म, काम। काम मतलब अगर काम की भावना नहीं होगी तो उत्पादन नहीं होगा। आप विरोध कर रहे हैं, लेकिन जय श्री राम वाले तो उनके साथ हैं। कौन बोला? कौन बोला? मंदिर ये पूरी भाजपा RSS। अरे अच्छा नहीं है ना, योगी जी ने कहा कि मंदिर कौन योगी? एक गुंडा मवाली को योगी कहोगे तो दाऊद अलादीन को क्या शंकराचार्य कहोगे? हैं? बताओ, योगी के राज में चिरहरण होते देखा है? ये हिंदू धर्म कहता है। हिंदू धर्म कहता है कि सुरक्षा प्रहरियों के ऊपर में हाथ चलाओ, बम गोला बारूद चलाओ, ये हिंदू धर्म कहता है। दिल्ली में घटना हुई महर्षि वाल्मीकि की बिटिया के साथ, दरिंदगी हुई, उस पर कोई हिंदू संगठन नहीं बोलता, देश का कोई दलाल मीडिया के भरवे पत्रकार नहीं बोलते। वो तो हिंदू थी ही नहीं। जिसके उत्तर प्रदेश में सारी खोले गए वो हिंदू नहीं थी, बहन मनीषा हिंदू नहीं थी। कहां से पढ़ के आते हो? हिंदू धर्म के ठेकेदार आप ही हो या तो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। अच्छा। क्यों हिंदू धर्म को बदनाम करते हो? आप लोगों ने विदेशी ठेका लिया है क्या किसी विदेशियों से कि हिंदू धर्म को रसातल में मिला दो? लोग घृणा करने लगे। अच्छा, शोएब जमई भी हैं। शोएब जमई साहब जो कल हुआ, बीजेपी के नेता अश्वनी उपाध्याय के द्वारा कॉल दिया गया था और जो बाजाबता मीटिंग बुलाए गए, 200 से ज्यादा लोग थे शामिल, और दिल्ली पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ FIR दर्ज किया है। जो लगे नारे वहां पर, जब मुल्ले काटे जाएंगे, राम राम चिल्लाएंगे, भारत में रहना है तो जय श्री राम कहना है, तो ये क्या दर्शाता है? क्या यूपी चुनाव की तैयारी चल रही है अब? ये देखिए, ये बात तो जग जाहिर है कि ये सारे लोग प्रायोजित हैं। उत्तर प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनज़र देश में एक नफरत की माहौल बनाने की कोशिश करे, जिससे पोलराइजेशन हो और ध्रुवीकरण की राजनीति करने के लिए भाजपा को फायदा मिले। ये तो बात तय है। लेकिन चूंकि कल का दिन देश के लिए बड़े शर्म की बात थी और देश की
अधिकतर आबादी जिसमें हिंदू भी हैं, मुसलमान भी है, तमाम लोगों का सर झुक गया जब इन्होंने देखा कि संसद से कुछ ही मीटर की दूरी पर एक ऐसा नारा लगाया कि एक कम्युनिटी को नरसंहार का जो कॉल दिया जा रहा और ना ही उस पर सरकार ने कोई कठोर कार्रवाई की है अब तक, और ना ही पुलिस ने कुछ उस पर एक्शन लिया, और ना ही ये जो मीडिया जो हर रोज़ कभी किसी चीज़ पर यहाँ से चर्चा करते हैं, जो भी चीज़ इनको लगता है कि भाजपा को फायदा पहुंचाती है उस पर तो चर्चा करते हैं, लेकिन जहाँ ये फंसते हैं उस पर ये चर्चा नहीं करते। ये क्यों जुबान खामोश है इन मीडिया वालों की? ये जो नोएडा के स्टूडियो में बैठे हुए लोग हैं, इनकी जुबानें क्यों खामोश हो जाती है जब देश के संसद के सामने ऐसा नारा लगता है जो देश को तोड़ने वाला? ये सवाल पूछना चाहिए। देखिए, हमारे सामने तो पंकज श्रीवास्तव जी, चूंकि अब हमने साथ आने का इसलिए, चूंकि हमारे साथ आप देखते हैं अक्सर यहाँ से पंकज श्रीवास्तव जी मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, और मैं समझता हूँ कि हिंदू धर्म और सनातन धर्म को इनसे अच्छा कौन समझ सकता है। मैं तो इनसे सीखता हूँ कि सनातन धर्म की विशेषताएं क्या। कभी कभी मेरे मन में भी आता है कि क्या वाकई में हिंदू धर्म में इतनी घृणा है, इतनी नफरत है? हमारे मुसलमान भाई जो मुझे फॉलो करते हैं वो पूछते हैं सवाल कि इतनी घृणा वाला मजहब कैसे है ये हिंदू धर्म? मुझे पंकज जी से पूछ करके उनको बताना पड़ता है कि नहीं, वाकई में सनातन धर्म इतना घृणा नहीं करता है। ये कौन लोग हैं जो खुलेआम? तो मैंने कहा ना कि अभी पंकज जी ने जैसे बताया, ये प्रायोजित लोग हैं जो भाजपा के लिए दलाली का काम करते हैं। कौन था ये आदमी? ये अश्विनी उपाध्याय, जिसके नेतृत्व में ये कल प्रोग्राम किया गया जंतर मंतर में, ये भाजपा का एजेंट है, ये भाजपा का नेता है। खुलेआम टीवी के चैनलों पे कई बार मेरे साथ डिबेट में ये बंदा यहां से पाया गया है। मैं कसम से एक बात बता रहा हूं, अगली बार किसी टीवी चैनल ने अश्विनी उपाध्याय के साथ मेरा डिबेट कराया तो मेरा वादा है कि अश्विनी उपाध्याय के लिए यह रहेगा, यह दिखेगा अश्विनी उपाध्याय। ऐसे लोग जो देश को तोड़ने का काम करते हैं, जो देश में नफरत फैलाने का काम, हिंदू मुस्लिम में विभाजन का काम करते हैं, ऐसे लोगों को सबको मिलकर सबक सिखाना चाहिए। और अगर दिल्ली सरकार, दिल्ली पुलिस अगर इस पर त्वरित कार्रवाई नहीं करती है तो मैं समझता हूं कि पूरे देश की इंटेलेक्चुअल सोसाइटी का बहुत बड़ा इसमें यहाँ से एक रोल होना चाहिए, जिससे सरकार पे दबाव बनाए। और हमारे तरफ से मेरा स्टैंड ये है कि आज हमने खत लिखा है, सांसदों ने में सिग्नेचर किया, कल हम जो है इस पर दिल्ली पुलिस कमिश्नर से जा करके मुलाकात करके इस पर ज्ञापन सौंपेंगे। और आपने उसमें कहा कि एफआईआर दर्ज हुई लेकिन अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ। अरे अज्ञात क्यों है? पूरी दुनिया यहां से देख रही कि कौन है अश्विनी उपाध्याय। रोज टीवी पे बैठता है ये कमबख्त नामाकुल सुअर का बच्चा, ये यहां से देश को तोड़ने वाला, ये भाजपा का आदमी। आप क्यों नहीं नाम लिखते? वो आदमी जो नारे लगा रहा था, वो उस कमबख्त मरीज, उस जो है यहां से कैंसर का मरीज जो है वो यतीनानंद सरस्वती, उसका ये चेला है जिसने डासना के मंदिर से पूरे देश में नफरत फैलाने का काम किया। मैं देखिए, यकीन मानिए कि देश का यहां से 70% हिंदू मेरे इस बात से सहमत रखता है और समर्थन करता है कि जो लोग भी दोनों समाज से, चाहे मेरे समाज के लोग हों, चाहे पंकज जी के समाज के लोग हों, अगर जो भी देश को तोड़ने का, नफरत फैलाने का काम करते हैं, ऐसे लोगों का जूते से स्वागत होनी चाहिए। और ऐसे लोगों की जगह टीवी या किसी यहां से राजनीतिक पार्टियों में नहीं बल्कि जेल में जगह होनी चाहिए। और इस बात को इंश्योर करने के लिए शोएब जमाई प्रण लेता है आज। यहाँ तक दिख रहा है मुझे कि एक अली के मानने वाले हैं, एक बजरंगबली के मानने वाले, आप दोनों साथ इस घटना के बाद साथ आकर क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? देखिए, पहली बात तो यह है कि मैं हजरत अली के मानने वाला हूं, बेशक हूं, लेकिन मेरा मजहब, मेरी इबादत वो मेरी जाती चीज है। मैं मजहब को, अपनी इबादत को इस राजनीति के लिए इस्तेमाल नहीं करता। क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? साथ हम शुरू से हैं सर, आपको बहुत गलत फहमी है और ये आप गलत बात मत फैलाइए कि यहां से कि साथ आ रहे। अरे सर, बचपन से साथ हैं। शोएब जमाई बचपन से हिंदू के आंगन में पला बढ़ा है। शोएब जमाई सनातन धर्म को जितना समझता है, जितने ये कमबख्त संबित पात्रा भी नहीं समझता होगा। शोएब जमाई जितना यहाँ से वेद जानता है, ये भाजपा के यहाँ से कोई मंत्री या यहाँ से जो ये प्रवक्ता भी नहीं जानता। आपको क्या पता है? शोएब जमाई पंडित के यहाँ से उसके बचपन गुजरे हैं। पूछ लीजिए आप पंकज श्रीवास्तव जी से। सुन तो लो। अरे देश जो में मशगूल देश को बचा लो। एक आतंकवादी से 1000 गुना अधिक खतरनाक आप लोग हो। एक आतंकवादी एक जगह हमले कर सकता है, आप लोग पूरे देश में आग लगा सकते हो। बंद करो अपनी दुकानदारी। फिर सवाल, अपनी दुकानदारी बंद करो। देश के भरबो, देश जब तरक्की कर रहा था, विश्व की तीसरी महाशक्ति बन रहा था, आप जैसे नपुंसक हिजड़ों के पेट में दर्द हो रही थी, विदेशी फंडिंग, सुनो आप लोग, नहीं, आपको सुख चैन नहीं कि नंगे पांव वाला भारत हवाई जहाज पर सफर कर रहा।
आपको ये नहीं बर्दाश्त नहीं हो रहा कि जो भारत भूखा सोता था वो भारत भरपेट खाना खा रहा और दूसरे को भी खिला रहा। आपको वो भारत मंजूर नहीं जो भारत नंगे बदन रहता था, आज पूरी बदन कपड़ा पहनने लग गया, दूसरे को भी कपड़ा पहनाने लग गया। आपने सुन लो मोदी जी, लोगों को दे रहे हैं खाना। अरे सुन लो, देश के दलालों, आतंकवादियों की तरह काम करना बंद करो, ऐसी खबरों को दिखाना बंद करो जिससे भारत का विध्वंस होता हो, बंद करो भारत माँ की खातिर और भारत माँ के नाम पर नाम पर देश को बर्बाद करना बंद करो। आप लोग चंद चांदी के सिक्कों के लिए, टीआरपी के लिए, विज्ञापन के लिए सरकार की दलाली करते हो। देश गर्त में चला गया। हमारा देश भारत 2014 में विश्व की तीसरी महाशक्ति थी, आज माइनस में चला गया। हम बांग्लादेश से पीछे हो गए, मैं पंकज जी इस पे एक पीछे हो बात किसके कारण?